लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब के किसी भी फासले को नहीं देखा जाता। ठीक इसी बात को चरितार्थ किया है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल बुलह की ग्राम पंचायत सिदियाड़ी के गांव भावत में हुई एक शादी ने। मंगल गीत गा रही दुल्हन पक्ष की औरतों की आवाज जैसे मुंह के अंदर ही दब कर रह गई। दुल्हन के परिजनों ने जब दुल्हन और दूल्हे की पूरी कहानी को बयां किया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो उठी। दुल्हन द्वारा दिव्यांग दूल्हे के चयन पर अब लोगों के मुंह से यहाँ वहाँ की बातें नहीं, बल्कि दोनों के लिए आशीर्वाद बोल निकल रहे थे। कहानी बेशक फिल्मी लगी, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। इस शादी में दूल्हा दिव्यांग है और दुल्हन पूरी तरह से सामान्य। वर्ष 2013 में 12 कक्षा में पढ़ते हुए लड़की हिमा देवी को व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पुष्पराज से प्यार हो गया। यह प्यार क्षणिक नहीं था। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। व्हीलचेयर पर बैठकर लड़के ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और लड़की ने मंडी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। आज इस जोड़े का परिणय सूत्र में बंधना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं क्षेत्र में हुई इस शादी ने जिला सहित संपूर्ण प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। अभी भी मेरी शादी हुई इनसे पुष्पराज से और यहाँ बाबत में, और हम दोनों साथ में पढ़े थे स्कूल में। इनका एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और हम मिले थे मतलब +2 के एंड में ही। हाँ जी, और अभी मैरिज हुई। फिर हम दोनों साथ में पढ़े थे और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया। मेरा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था, एक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें 35+ लोगों की डेथ हो गई थी और जिसमें मेरा रियल ब्रदर भी था। मैं उस वक्त 9th क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मेरे मदर फादर ने भी बोला कि तू आगे भी पढ़। लोग तो बोलते रहे कि नहीं अब क्या करना तूने, पढ़ के कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर ही था। मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तो ये पूरी उम्र नहीं चल सकता, व्हील चेयर पर ही रहेगा। पर मेरे मदर फादर ने तभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए एक रूम लिया स्कूल के नज़दीक और मेरे को डेली व्हील चेयर पर स्कूल लेके जाते थे। उसके बाद वैसे ही मैं पढ़ता गया, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होता गया। फिर मेरी लाइफ में हिमा आई जिससे मेरी शादी हुई है आज। ये +2 के एंड में आई थी, वो भी मतलब दोस्तों की मजाक की वजह से। उसके बाद हम बातचीत करते रहे और बस मतलब हमारी लव स्टोरी बन गई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब तुड़वाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कई कुछ बोला, हिमा के मदर फादर से कई कुछ बोला, पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है वो इनका परिवार है, इंसानियत की एक मिसाल। बाकी तो दुनिया ऐसी ही है सारी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखें सभी। बाकी चाहे आपकी टांगे हों या कुछ हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान भी नहीं है। आज मेरी बेटी की शादी हो गई है और रिवाल्सर से मेरी बहू आई है और मुझे अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व है। बेटी पर भी ज़्यादा गर्व है बहू पर। इसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया। उस टाइम तो हम टूट ही गए थे कि हम मर ही जाएँ जहर खाकर, पर फिर भी हमने फिर से हिम्मत की। बेटा रह गया मेरा, एक तो चला गया। फिर भी हमने इसकी बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में और इसकी हिम्मत से हम जिए पा रहे आज तक। पूरे समाज के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी बेटी दुनिया में किसी की नहीं होगी।
आज मेरे बेटे की शादी हुई है। 18 अगस्त 2010 को इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक हादसे में हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, जिसमें मेरा छोटा बेटा भी था। और बड़े बेटे की जो है स्पाइनल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से मैंने इसको ऑपरेट किया, ऑपरेशन कराया। और उसके बाद थोड़ा बहुत बैठने उठने भी लगा। फिर इसने पढ़ाई का जोर पढ़ाया, मैंने इसको पढ़ाया व्हील चेयर पर लेके। मैं इसको स्कूल जाता था और उसके बाद कॉलेज भी मैं व्हील चेयर पर लेकर जाता था। अब थोड़ा चलने भी लग पड़ा है। फिर इन दोनों का आपस में जो है लव अफेयर हो गया +1-2 से। तो इन्होंने भी अपना ये किया। इसके बाद बच्चे ने जब पढ़ाई के लिए इसने हौसला रखा तो मुझे भी हिम्मत रखना पड़ी और मैंने इसे आगे तक पहुंचाया। और आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है। आज मेरी बहन की शादी हुई है। मुझे मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की और दोनों 8 साल तक रिलेशन में रहे। परिवार वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर वालों ने बहुत कुछ कहा। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हाँ जी, हमें एक्सेप्ट है, हमारी लड़की जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी भांजी जो है रिवाल्सर पंचायत में रहती थी, जिसने एक आज शादी करी है एक लड़के से, और ऐसी मिसाइल कायम कर दी है पूरे समाज में और पूरे हमारे यहाँ परिवार में कि उस लड़की ने उस लड़के से जैसे शादी करी है जो हैंडीकैप्ड, दोनों टांगें नहीं चलती उसकी बेचारे की, और उससे शादी करी है। और मैं तो हैरान हूँ उससे, मैं भी और जितने भी हमारे सके संबंधी यार थे सारे इस बात से उस लड़की को बड़ी ये करते हैं कि भाई इस लड़की ने इतना बड़ा संघर्ष करके और इस लड़की की शादी पूरी ज़िंदगी कैसे बताएगी, कैसे नहीं करेगी। पर लड़की ने इतना गट्स दिखाया, इतना अच्छे रोल अदा कराया है कि मैं इसकी सेवा करूँगी कैसे भी। अगर कल दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मेरी शादी हुई और 5 दिन के बाद ऐसा होता जब भी तो मेरे को पालना पड़ता परिवार, तो मैं पूरा सेव करूँगी। एक दिव्यांग लड़के की शादी हुई है जो कि 12 साल हो गए हैं उसको दिव्यांग हुए और आज हमारे रिवाल्सर से पंचायत की चढ़ी इस गांव से एक लड़की हेमा देवी से शादी हुई है। और मैं मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि इस लड़की ने इसका हाथ चुना, जो कि हमारी पंचायत के लिए भी और सारे इसके लिए भी बहुत गर्व की बात है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।